नमस्कार, सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलो रुक करते बड़ी खबरों की ओर। सीएम इंडिया टीवी और सीएम सिने आजकल में आपका स्वागत है। मैं अभी संदेश टोला पर हूं। यहां भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। सबसे पहले मैं इनसे परिचय जानना चाहूँगा। मैडम, आप अपना परिचय बताइए। मैं उषा देवी हूँ। संदेश के रहने वाली हूँ। तो आप मुखिया से चुनाव लड़ना चाहती हैं। आप पंचायत वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, पंचायत वासियों को दुर्गा पूजा को हार्दिक बधाई। चलिए, अच्छी बात है। तो मैडम जी, एक बात आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आप मुखिया से चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो क्या मुखिया के सारे कामकाज आपको जानकारी है? हमारे पति संभालेंगे पूरा। पति देते हैं काम। तो आइए अभी हम मैडम के पति से परिचय लेता हूँ। सर, अपना परिचय। मेरा नाम कमलेश प्रसाद चंद्रवंशी है। संदेश ग्राम का निवासी हूँ, संदेश पंचायत का निवासी हूँ। और हाथ जोड़ कर के मैं नवरात्रि और दुर्गा पूजा की शुभ अवसर पर अपने समस्त पंचायत वासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। माता दुर्गा जी के चरण में शीश झुका करके चरण स्पर्श करता हूँ, नतमस्तक होकर के आशीर्वाद मांगता हूँ कि समस्त पंचायत वासी हमारे सुख समृद्धि खुशहाल रहें और अमन चैन से रहें, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे और हमारे माताएं बहनें सभी लोग खुशहाल रहें। तो क्या जनता का समर्थन आपको मिल रहा है? जनता का भारी समर्थन मिल रहा है, भारी सहयोग मिल रहा है, दुलार प्यार स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है माँ दुर्गा के नवरात्रि के अवसर पर। और सभी लोगों को भारी प्रेम स्नेह दुलार आशीर्वाद मिल रहा है। आपके पंचायत में बिजली की समस्या क्या है? किसानों के लिए पटवन का क्या उपाय है? हमारे पंचायत में किसानों के लिए बिजली की समस्याएं हैं। न कहीं ट्रांसफार्मर है, न कहीं एग्रीकल्चर लैंड में पोल है, न कहीं बिजली की तार है। तो बिजली की समस्या है। मैं चाहूँगा, अपने स्तर से प्रयास करूँगा, पंचायत स्तर से पंचायत का जो कार्य होता है उसके तहत मैं अपने उच्चाधिकारियों से, मैं अपने विधानसभा के सदस्य से, लोकसभा के सदस्य से आग्रह करूँगा, लड़ूंगा, झगड़ूंगा, संघर्ष करूँगा ताकि हमारे किसान भाइयों को समुचित निर्बाध बिजली मिल सके ट्रांसफार्मर और लाइन पोल के जरिए। पंचायत में मुखिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इसके विषय में क्या जानकारी है आपको? गांव आपके पंचायत में कितने मतदाता हैं? कितने गांव? हमारे पंचायत में 5-6 गांव हैं। हमारे पंचायत में 5-6 गांव है। खुटियारी है, पनपुरा है, सिरकी चक है, संदेश है, तीर्थकौल है। हमारे पंचायत में 5 गांव हैं और हमारे 5 गांव मिलाकर के मतदाता लगभग 8 से 9 हज़ार के बीच में हमारे पंचायत का मतदातागण है, मालिकगण है। आपके पास चुनाव जीतने का मुद्दा क्या है? मेरे पास चुनाव जीतने का मुद्दा है कि ये वर्तमान मुखिया के प्रति भारी आक्रोश, विकास के मुद्दा पर, मान सम्मान के मुद्दा पर, स्वाभिमान की रक्षा पर ये विकल्प है। और दूसरा विकल्प है कि वर्तमान में हमारे जो कुछ प्रत्याशी लोग हैं, धन बल के प्रयोग के बल पर हमारे मतदाताओं को डाइवर्ट करना चाहते हैं, हमारे समाज की, हमारे पंचायत की दिशा को, नौनिहालों को, कर्णधारों को, होनहारों को एक गलत दिशा देना चाहते हैं, समाज को डाइवर्ट करना चाहते हैं। मैं उस चीज को रोकना चाहता हूं ताकि हमारे समाज के शैक्षणिक माहौल बिगड़ न पाए। और जो कहा जाता है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, आज का बच्चा कल का पिता है। उनके मैं भविष्य के प्रति बहुत चिंतित हूं ताकि उनका भविष्य सुधर सके, उनका भविष्य एक अच्छा मुकाम पा सके। आपके यहाँ चुनाव में मतदाताओं को तो कोई समस्या नहीं होती, क्या दिक्कत है मतदाताओं को? हमारे पंचायत में मतदातागण की समस्या नहीं है, नागरिकगण की समस्या नहीं है। लेकिन वार्ड नंबर 11 से बहुत दूरी पर बूथ है। हमारे वार्ड नंबर 11 के बगल में भी
प्राथमिक विद्यालय है, यदि वहाँ बूथ रहता तो हमारे मतदातागण को वोट पोल करने में, मतदान करने में बहुत सुविधा होती, सहूलियत होती, समय का बचत होता, मतदान प्रतिशत में वृद्धि होता। मैं प्रयास करूंगा, चूँकि अभी तो सारे बूथ सेटिंग हो गया है, कहाँ कहाँ बूथ है, कहाँ कहाँ मतदान केंद्र है, अभी तो संभव नहीं है, लेकिन मैं चुनाव बाद प्रयास करूंगा 11 नंबर वार्ड के लिए या अन्यत्र कहीं भी हमारे पंचायत में जहाँ जहाँ भी वार्ड हैं वहाँ भी दूरी पर यदि बूथ स्थित है तो मैं वहाँ भी नज़दीकी सामुदायिक भवन हो, विद्यालय हो, सार्वजनिक स्थान पर मैं मतदान केंद्र बनवाने का प्रयास करूँगा। चुनाव को लेकर के आपके वार्ड या आपके पंचायत में क्या समस्या है? चुनाव को लेकर के हमारे पंचायत में 15 वार्ड है। 15 वार्डों में विकास नगण्य हुआ है, नहीं के बराबर हुआ है। नली गली नहीं के बराबर है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत हुआ है तो उसमें गबन हुआ है, उसमें सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है। हमारे मतदातागण में भारी आक्रोश है और भारी आक्रोश के बीच हमारे मतदातागण ने एक मुहिम बना लिया है, एक विचार बना लिया है कि मैं उषा देवी पति कमलेश प्रसाद को भारी मतों से विजयी बनाने जा रहा हूं, विजयी बनाऊंगा। मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहूँगा, मुखिया से आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने का क्या औचित्य है? मैं मुखिया से चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारी पत्नी उम्मीदवार हैं श्रीमती उषा देवी जी, मैं उनका पति कमलेश प्रसाद हूँ। और जो हमारे पंचायत में अभी परिस्थिति बना, वर्तमान मुखिया और वर्तमान में, उसमें हमको ऐसा लगा कि हमारे पंचायत में जो 5 साल में काम हुआ, हमारे पंचायत के सभी मतदातागण, मालिकगण, भाई बहन, मजदूर, व्यवसायीगण, छात्र छात्रा, नौजवान साथियों, मित्रों, दोस्तों ने असंतुष्ट महसूस किया, सेटिस्फाइड नहीं हुए, उनके अंदर असंतुष्टि रहा। यहाँ तक कि बहुत भारी आक्रोश रहा वर्तमान मुखिया के प्रति, चाहे काम के विषय हो, विकास का विषय हो, मान सम्मान का विषय हो, मतदाताओं को, अपने मालिकों का आदर, मान सम्मान, सम्मान की रक्षा की विषय हो, हर मुद्दा पर इन्होंने विफल रहा, फेलियर रहा। लिहाजा हमारे पंचायत वासियों के बीच में भारी आक्रोश मिला। इस परिस्थिति में मैंने सोचा कि एक पंचायत वासियों को विकल्प देता हूं, अपने विचार और व्यक्तित्व के आधार पर, अपने योग्यता के आधार पर। और मैं हमारे जो पंचायत में धन बल का प्रयोग हो रहा है, धन बल के प्रयोग के बदौलत हमारे समाज में लोग अपने मुखिया पद हासिल करना चाहते हैं, मैं उसका सख्त विरोधी हूं। मैं उसका सख्त विरोध किया और उस दरमियान में मैंने सोचा कि मैं एक विकल्प के तौर पर गरीब का बेटा, एक संदेश पंचायत की सभी मतदाता के, सभी मालिकगण का एक गरीब का बेटा, एक प्रत्याशी बन के उभरूं, ताकि मैं अपने पंचायत की दिशा, एक सही दिशा दे सकूं, एक सही विकल्प दे सकूं, छात्र नौजवानों को एक सही शैक्षिक माहौल दे सकूं। और इन सारी बिंदुओं को लेकर के हमने सोचा कि मेरी और सारे हमारे पंचायत वासियों से विचार विमर्श करने के उपरांत मैं इस बिंदु पर पहुंचा, गहन समीक्षा करने के उपरांत मैं इस बिंदु पर पहुंचा कि हमारे मतदाता गणों ने, मालिक गणों ने। आपके पंचायत में किसानों की क्या स्थिति है, उनकी समस्याएं क्या है, इसके संबंध में कुछ बताइए। हमारे पंचायत में किसानों की स्थिति बद से बदतर है। कारण कि समय पर पानी नहीं आ पाता है नहर में। बरसात तो हुई है, लेकिन बरसात के बदौलत हमारे जो खरीफ फसल होता है, धान का फसल होता है, वह बरसात फसल के लिए यथोचित नहीं है। लिहाजा नहर की में पानी की आवश्यकता है। लेकिन शुरू से अंत तक, यानी बरसात जब से शुरू हुआ और बरसात एंड होता है, यानी खरीफ का फसल जब से लगता है और जब से उसका कटाई होता है, इस दरमियान में आज तक नहर में पानी नहीं आया है। मैं मतदातागण के, मालिक लोगों के अपने सहयोग से मुखिया पद के लिए निर्वाचित होता हूं, तो मैं सभी लोगों को पहले तहे दिल से उन्हें धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और उन लोगों के बदौलत, उन लोगों के सहयोग और समर्थन के बदौलत
मैं सिंचाई के लिए आमरण अनशन करूंगा, धरना करूंगा, प्रदर्शन करूंगा, नहर की सफाई हो और नहर के एंड टेल तक, यानी कि हमारा कोइलवर जो रजवाहा है मैक्सिमम अखगांव तक इसका एंड टेल है, वहां तक पानी पहुंचाने का मैं भरसक प्रयास करूंगा। बिजली की समस्या क्या है किसान? अंतिम प्रश्न आपसे कमलेश जी, मैं ये जानना चाहूँगा, आप हमारे सीएम इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले सीएम इंडिया टीवी चैनल को धन्यवाद देता हूं, इस चैनल के टीम को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे ऐसा सुअवसर दिया कि मैं अपने बातों को अपने मतदाता तक पहुंचाने का मौका दिया, प्रयास दिया। इसलिए मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से, अपने मतदाता गण को, पंचायत वासियों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया करता हूं। मतदाताओं के लिए क्या कहेंगे? मतदाताओं के लिए भी मैं कहूँगा कि उन्होंने भी आशीर्वाद, प्यार, स्नेह दे रहे हैं और मेरा भी फर्ज है कि चुनाव के पहले जिस भाव से मैं उनके पास जा रहा हूँ, चुनाव बाद वही भाव, वही मान, वही सम्मान उनके साथ मेरा रहे। यही प्रतिनिधि का असली परिभाषा होता है, यही प्रतिनिधि का असली मान होता है, सम्मान होता है और मत का सम्मान होता है, वोटर का सम्मान होता है। वोटर का सम्मान ही मेरा मान, सम्मान ही मेरा प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रहेगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम भावी प्रत्याशी, मुखिया प्रत्याशी उषा देवी और उनके पति कमलेश सिंह से सुना। अभी संदेश पंचायत के भावी मुखिया उषा देवी, उनके पति कमलेश सिंह से सुना। अब आइए इनके पंचायत में कुछ मतदाताओं से बात करते हैं, उनका क्या कहना है, तो मैं उनसे मिलता हूँ। मतदान क्यों करेंगे इनको आप मतदान? मतदान इसलिए करें कि हर चीज़ में साथ देते हैं, आगे रहते हैं। साथ में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा आप बाबा मतदान किसको करेंगे? उषा देवी को करेंगे। उषा देवी को क्यों मतदान करेंगे? हमारे जो पूरा मतलब भतीजे है तो क्यों नहीं करेंगे? अपना परिचय नाम समझे वोट देंगे। थोड़ा सा सामने आए। उषा देवी को आप काहे के लिए वोट देंगे? अच्छा कहते हैं ये आपका काम करेंगे? आपको ऐसा भरोसा है? अरे वो भरोसा बा? क्या नाम बा रहा हो? संदेश घर भैल टोला पर। अच्छा, तुम उषा देवी के वोट दे? खुशी से देंगे। अरे वो देम वोट उषा देवी के। क्या नाम बा? लालो देवी। बोली क्या नाम बा रहा? अच्छा, वोट केकरा के दे हम? उषा देवी के देंगे। उषा देवी के दे। चलिए, उषा देवी के काहे वोट दे हम? अच्छा दीवार आता है वोट दो बढ़िया दीवार करेली हर जगह रहली साथे साथे वाले आदमी ऐसे उषा देवी के वोट दे। एक बार अपन नाम बताई। हां ठीक बात सुकेला देवी। हाँ, उषा देवी के काहे वोट करो? देव जा कि हम लोग के साथ दे ताड़ी दोनों बात में हम लोग का सहयोग करता है। करता है तो बहुत। ये पीला वाला सर नौजवान है। हाँ, आप किसको मतदान करेंगे? हम उषा देवी को देंगे, जिनका पति का नाम है कमलेश प्रसाद। इनको क्यों वोट देंगे आप? क्यों देंगे कि इन लोग कोई काम में, पूरा सामाजिक आदमी है, कोई काम में आगे रहते हैं। कभी भी यहाँ पर कोई आपदा जाए, विपद आ जाए तो ये लोग आगे रहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चित्रंजन कुमार है। हाँ, घर कहाँ है पूरा? संदेश टोला। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम संदेश पंचायत के मतदाताओं से मिलते हैं। ये मतदाता उषा देवी के पक्ष में उत्साहित हैं और तो इनसे हम मुखिया कैसा हो? उषा देवी जैसा हो। मुखिया कैसा हो? उषा देवी जैसा हो। मुखिया कैसा हो? उषा देवी जैसा हो। उषा देवी जिंदाबाद। जिंदाबाद। देवी जिंदाबाद। मुखिया कैसा हो? उषा देवी जैसा हो। मुखिया कैसा हो? उषा देवी जैसा हो। जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? उषा देवी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? उषा देवी जैसा हो। जैसा ठीक हो।
मतदान किसको करेंगे वोट? उषा देवी प्रति कांग्रेस प्रसाद। क्यों करेंगे इनको मतदान? क्योंकि हमारा हर एक परिस्थिति में हमेशा साथ देते हैं और सुख दुख में जितना भी होती होता है अपना से सहयोग करते हैं और टोटल माने कि अच्छा व्यवहारिक आदमी, सामाजिक आदमी है। अपना परिचय बताइए। रणधीर कुमार, ग्राम संदेश पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अपने संदेश पंचायत के मतदाताओं से सुना, उषा देवी इनके साथ हमेशा रहती हैं, जिसको लेकर के ये लोग मतदान करेंगे। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम जोगिंदर चौधरी है। हाँ। और संदेश हाँ। बोला पर इन किसको वोट दे रहे हैं? हम देंगे उषा देवी को। क्यों देंगे वोट उषा देवी को? हम लोग का बहुत साथ दे रही है और बड़ भाई कमलेश जी हैं, उनको साथ देने के लिए हम आग्रह करते हैं सब भाई से विनती हमारा रहेगा। कमलेश भैया के पीछे पीछे हम लोग। ठीक है, तो आप बताइए आप किसको वोट दे रहे हैं? उषा देवी को वोट देना चाहते उषा देवी को क्यों वोट देना चाहते हैं? हैं। हमारे वो समाज में रहने वाली हैं लोग और पढ़ाई में शिक्षित हैं और सब चीज़ में सुख में साथ देंगे। तो ये हम उनको मतदान देने के लिए और हर एक जनता से मैं आग्रह करूँगा हमारे उनका मत। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विनोद कुमार है, पिता श्री काशीनाथ रजब और पैदा संदेश यार हो गए। नहीं केकरा के वोट दें? हम जब उषा देवी कमलेश प्रसाद काहे वोट दें मिलका के? सब कुछ से हम मदद करो, सब कुछ करीब करीब उनके साथ है ना, हमें अच्छा बुझाता है। का नंबर आओ? सुमित पासवान। राउत का नंबर? हाँ, केकरा के वोट देवे के बा? हम आशा देवी के देंगे। आशा उषा देवी के देंगे। उषा देवी को काहे वोट देंगे आप? हम लोग के साथ में देते हैं, कोनो चीज में साथ देते हैं आप, इसलिए वोट देंगे उषा। तैयार है तन मन से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने बोलिए अपना नाम। हाँ, उषा देवी को काहे वोट देंगे? अच्छा लेके चलते वोट देंगे कॉलोनी पर। आप किसको वोट देंगे? डीलर साहब तो नहीं खड़ा है यहाँ। नाम नहीं जाना तो वहाँ कैसे नाम धरे हम? अच्छा, तो उषा देवी को आप काहे वोट देंगे या डीलर साहब को क्यों वोट देंगे आप? हम लोग का ये लोग से मतलब है, काम करते हैं हम लोग का। काम में साथ देते हैं आपको? जी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना मतदाताओं के विचार को, इन्होंने जाना, ये बताया मतदाता उषा देवी को समर्थन कर रही हैं, इसलिए इनका हमेशा साथ देती हैं। मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज़। नमस्कार।